पत्नी के हारने के बाद से पागल हो गए हैं बेनीवाल। हनुमान बेनीवाल पर आखिर क्या बोल गई ज्योति मिर्दा। हनुमान बेनीवाल समाज को ही बोलते हैं अब शब्द। ज्योति मिर्दा के पलटवार से नागौर की बदली सियासत। नमस्कार, मेरा नाम है मनस्विनी और आप देख रहे हैं भारत अवतार। राजस्थान की राजनीति में वैसे तो जुबानी जंग कोई नई बात नहीं, लेकिन नागौर की सियासत जब करवट लेती है तो दिल्ली तक उसकी गूंज सुनाई देती है। दरअसल नागौर में एक तरफ है हनुमान बेनीवाल और दूसरी तरफ है मिर्दा परिवार की विरासत संभाल रही ज्योति मिर्दा। इन दोनों के बीच तो मानो जैसे 36 का आंकड़ा जग जाहिर है। लेकिन इस बार ज्योति मिर्दा ने जो बयान दिया है उसने आग में घी डालने का ही काम कर दिया। जी हाँ, ज्योति मिर्दा ने सीधे तौर पर बेनीवाल के होश और संतुलन पर ही सवाल उठा डाला। आखिर ऐसा क्या हुआ कि मिर्दा को कहना पड़ा कि बेनीवाल का मानसिक संतुलन अब बिगड़ गया है। दरअसल ये मामला शुरू होता है हनुमान बेनीवाल के उन भाषणों से जो वो आए दिन हर मंच पर देती है। ज्योति मिर्दा का कहना है कि बेनीवाल को जगह और मौके की पहचान ही नहीं है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि हनुमान बेनीवाल अगर किसी रात्रि जागरण में जाते हैं तो वहां भक्ति की जगह राजनीति की राग अल्पाते हैं। लेकिन हद तो तब हो गई जब उनके भतीजे का फौज में सिलेक्शन हुआ तो वहां भी जश्न मनाने के बजाय उन्होंने राजनीतिक मंच सजा लिया और बुजुर्गों को नसीहत देने लगे। मिर्दा यही नहीं रुकी, उन्होंने बेनीवाल के उस हाली बयान पर भी निशाना साधा जिसमें उन्होंने पीएम मोदी, सीएम भजनलाल शर्मा और यहां तक कि दिव्या मदेरना और ज्योति मिर्दा को भी लपेट लिया था। मिर्दा का कहना है कि कोई भी व्यक्ति होश में रहकर इतनी अनगढ़ बयान कैसे दे सकता है। उन्होंने सीधा हमला बोलते हुए कहा कि शायद उस दिन दोस्त थोड़ा ज्यादा ही हो गया था, तभी तो सबको उन्होंने एक ही लाइन में लपेट लिया। लेकिन अब सवाल यह है कि ज्योति मिर्दा आखिर अचानक इतनी हमलेवार क्यों हुई। ज्योति मिर्दा के मुताबिक इस बेनीवाल के इस बदले हुए व्यवहार के पीछे उनकी फ्रस्ट्रेशन है। वो कहते हैं कि जब से हनुमान बेनीवाल की पत्नी चुनाव हारी है तब से बेनीवाल का राजनीतिक संतुलन बिगड़ गया है, यानी वो पागल से हो गए हैं और ये हार अब उनसे हजम नहीं हो रही है और इसी का नतीजा है कि वो हर मंच पर अपनी भड़ास इस तरह निकालते रहते हैं। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये लड़ाई सिर्फ एक बयान की नहीं, ये लड़ाई है वर्चस्व की। नागौर की धरती पर मिर्दा परिवार का दर्शकों से दबदबा रहा है, जिसे हनुमान बेनीवाल ने अक्सर हमेशा चुनौती भी दी है। जब भी बेनीवाल उन पर तंज कसते हैं तो ज्योति मिर्दा भी पलटवार करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। लेकिन इसके पीछे छिपी है राजस्थान की सत्ता की गहरी रंजिश। ज्योति मिर्दा के इस डोज वाले बयान ने सोशल मीडिया से लेकर सत्ता की गलियारों तक बवाल मचा दिया है। लेकिन अब देखना ये होगा कि अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाने वाले हनुमान बेनीवाल इस व्यक्तिगत हमले का जवाब किस तरह देते हैं। क्या नागौर की ये जंग अब और भी निजी होने वाली है या फिर विकास के मुद्दों के पीछे ये जुबानी तीर चलते रहेंगे? आपको क्या लगता है, क्या ज्योति मिर्दा का यह बयान जायज है या फिर ये भी केवल एक चुनावी रंजिश का ही हिस्सा है या फिर सुर्खियों में आने का? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरें और अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत अवतार। धन्यवाद।